हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सॉरी अर्तुगरुल गाजी का सीजन 4 का एपिसोड 51। आइए देखते हैं। यस। ये क्या बदतहजीबी है? सरदार आला की मसनद पर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? तुम अंदर कैसे पहुंचे? किले की हिफाजत में कमजोरियां मौजूद हैं। इन कमजोरियों के साथ कैसे महफूज रह सकता है ये किला? अर्तुगरुल ने कैसे ये तुम्हारे... तुम होते कौन हो इस मसनद पर बैठने वाले? जवाब दो मुझे। हाथ में रहो अपनी। मुझसे जवाब मांगोगे? हो कौन तुम? चावदार कबीले का सरदार तुर्गुत। तुम कौन हो? अमीर सादतीन और अल्तुनबा की तजवीज पर सुल्तान गयासुद्दीन के फरमाने शाही पर अहलत किले से आया हूं। आज से यह किला मेरी जिम्मेदारी है। तुम किस सुल्तान की बात कर रहे हो किलेदार? सुल्तान गयासुद्दीन, जिनके बाबा को तुम्हारे सरदार ने कत्ल किया। तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ, तुम्हारे सरदार ने सुल्तान के मुहाफिज अजीज के साथ मिलकर सुल्तान का कत्ल किया है और अब वो दोनों जिंदान में हैं। अरे बाबा रे बाबा, पता चल गया। आज से कारा जहसार में और बहतान है, ये साजिश है। हद में रहो सिपा सालार। आवाज नीची रखो अपनी। तुम इस वक्त रियासत के किलेदार से मुखातिब हो। बमसी, तुम्हारे सरदार ने सुल्तान के खाने में जहर मिलाकर उन्हें कत्ल किया है। सुल्तान गयासुद्दीन ने कातिल को अपनी आंखों से देखा है और मौके पर गिरफ्तार किया। फैसला जल्द होने वाला है। अर्तुगरुल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ना तुम्हारी ना तुम्हें भेजने वालों की बात। तो क्या रियासत के खिलाफ बगावत करोगे तुम? कर लेंगे वो भी। अपने कबीले को रियासत समझते हो क्या? तुम्हारा अंजाम भी करीब है। क्या बकवास है ये? सुल्तान के कत्ल में अर्तुगरुल का साथ देने वालों में तुम लोग भी शामिल हो। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन्हें। अरे बाबा, इन लोग भी अगर फंस गए तो क्या होगा? अगर रियासत के हुक्म के सामने मज़ाहिमत करें तो रहम मत करना। भाई, तूने किनको पकड़ा है? अब क्या तुम रियासत के खिलाफ जाकर उसके सिपाहियों को भी मारोगे? बमसी, तुर्गुत, रियासत के खिलाफ तलवार उठाना हमें जेब नहीं देता। जो भी यहां मौजूद है सब सुन लें कि काई कबीले ने रियासत की वफादारी करते हुए हमेशा सुल्तान के हुक्म की बजावरी की है। हमारे हक पर होने की यही सबसे बड़ी दलील होगी।
पकड़ लो इन्हें। अभी के लिए ताकत तुम्हारी है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। ना सिर्फ हम बल्कि दूसरे कबाइल भी इसका हिसाब लेंगे तुमसे। कबाइल को संभाल लूंगा मैं, और उन्हीं के सामने तुम तीनों को और तुरुल का साथ देने पर फांसी दूंगा मैं। अरे यार, ये तो मैं किसी चीज से परेशान नहीं भाई, लेकिन सुल्तान को कत्ल करने के इल्जाम में जिंदान पहुंच जाना मुझे अंदर से जला रहा है। हिम्मत नहीं हारना अजीज। बोहतान के, गद्दारी के, फितनों के साथ किसी बड़े ओहदे पर बराजमान रहने के बजाय हक और सच का साथ देकर जिंदान में पहुंच जाना ज्यादा बेहतर है। कि तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना कभी। अगर ईमान वाले हो तो फतह तुम्हारी होगी। अगर हक और सच का साथ देने का अंजाम जिंदान की कैद है और किस्मत को यही मंजूर है, तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह हम भी इस जिंदान को अपने सब्र के नूर से मुनव्वर कर देंगे। मेरा रब जिसने दान से मिस्र का बादशाह बना दिया, वो हमें भी अपनी रहमत से महरूम नहीं रखेगा। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। आपको हमारे साथ चलना होगा अर्तुरुल साहब। कहां ले जा रहे हो उन्हें? खामोशी से बैठ जाओ अजीज। अर्तुरुल सरदार को कोई बात नहीं अजीज, अल्लाह ने चाहा तो हम सुरखरू रहेंगे। यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मालूम नहीं है तुम लोगों को, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम, बहुत बड़ी गलती। वो पलट सकता है। इस गलती की सजा मिलेगी तुम्हें। ना ही हमारा और ना ही अर्तुरुल भाई का सुल्तान को कत्ल करने में कोई हाथ है समझे तुम। सुन रहे हो तुम सिपाही? शोर करने का कोई फायदा नहीं है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। महल में मौजूद गद्दारों ने भाई और हमारी मौत के हुक्मनामे पर मोहर सख्त कर दी है। अब हम क्या करेंगे आर्तुक भाई? क्या इसी तरह सिर्फ इंतजार करते रहेंगे? बहुत बड़ी साजिश है ये बमसी। हमारी रियासत, हमारा कबीला और सरदार की जान भी दांव पर लगी है। इस मसले का हल तलवार से या ताकत से किसी सूरत नहीं निकल सकता। किलादार कुनाल्ब इस पर यहां भेजा गया है। फरमान भी नए सुल्तान ने जारी किया है। अमीर सादतीन ने अपनी मर्जी का सुल्तान तख्त पर बिठा दिया है तुर्गुत। फिर तो रियासत कलअदम हो चुकी है आर्तुक भाई। अब हुक्मरानों की जगह गीदड़ आ चुके हैं। ये अल्तुनबा नामी शख्स कौन है आर्तुक भाई?
सुल्तान गयासुद्दीन का उस्ताद है। मुझे खदशा है कि भाई को फंसाने वाला वही गद्दार है। अमीर सादतीन के एहतराम में घुटनों पर बैठा हुआ इस कातिल को। ओहदा हासिल करने की कीमत तुमने सुल्तान की जान लेकर चुकाई है। अब अगला हदफ कौन है सादतीन? आप हैं अर्तुल सरदार। आप हैं। तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान है अर्तुल? बहुत मुश्किल है ये सब कुछ। सुल्तान मुअज्जम को जहर देकर सख्त सजा भुगतोगे तुम उसकी। सुल्तान की मैयत हमने जमीन में दफना दी। अब तुम्हारी बारी है, और ना सिर्फ तुम बल्कि जिसने भी तुम्हारा साथ दिया है मारा जाएगा। सब अपने किए की सजा भुगतेंगे। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है सादतीन? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम इस घिनौनी साजिश में अकेले शामिल नहीं हो अर्तुल। आर्तुक साहब, सात तुर्कुत, वो सब भी तुम्हारी तरह जल्द अपने अंजाम को पहुंचेंगे। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा सादतीन, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। लेकिन कैसे कर पाओगे अर्तुल? अल्लाह बख्शे सुल्तान को उन्हें जिस तरह गुमराह किया था, अगर उसी तरह तुम सुल्तान गयासुद्दीन को गुमराह करना चाहोगे तो पछताओगे। आज से ही तुमसे आला औकात पता चल गई ना तुम्हें अपनी। और जो मेरे साथ किया था तुमने, हाँ? तुम्हारे बहतान, हद से तजावुज करके महल के अमीरों के सामने तुमने बेइज्जत किया है मुझे। तुम समझते हो कि मैं भूल जाऊंगा अर्तुल? अपने हर बहतान का बदला देना पड़ेगा तुम्हें, यह भी अच्छी तरह जान लो कि तुम सजा भुगतने वाले अकेले नहीं। सुल्तान के फरमान के मुताबिक तुम सरदार आला नहीं रहे।
और तुम्हारे फतह किए हुए कारा जैसार किले को किलेदार कुनाल के सुपुर्द कर दिया गया है। तुम्हारा साथ देने वाला हर फर्द बहुत जल्द तुम्हारे साथ अंजाम को पहुंचेगा। गुनाल तुम्हारे मोहरों को लेकिन तुम्हारी मौत का नजारा पूरे कोनिया के लिए इबरतनाक होगा अर्तुरुल। तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े करके पूरे कोनिया को दिखाऊंगा मैं। अपने हामियों के सामने तुम चीख चीख कर मौत मांगोगे। रियासत के लोगों के सामने कुछ ख्याल नहीं किया, बल्कि मेरी इज्जत और ओहदे को खाक में मिला दिया। इंतहाई कर्ब से भरपूर मौत दूंगा मैं। और वहां तुम्हारे साथी आर्तुक, बमसी और तुर्गुत भी मौत के घाट उतर जाएंगे। कबीले के उन सरदारान के सामने जो तुम्हारी बहादुरी और इंसाफ का दम भरते हैं। कुनाल सरदार काई कबीले का वकार मिट्टी में मिला देगा, जैसे तुमने मेरे साथ किया था। सादतिन, हिसाब देने का वक्त आ गया है। शुक्र है कि खौफ नहीं मुझे। ये बात याद रखना, मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे सादतिन। नहीं, ये बेड़ियां जिनमें तुमने जकड़ा है मेरे इंतकाम से तुम्हें बचा पाएंगी। ये इंतकाम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। मेरी इस बात को याद रखना। यार इतना सब कुछ खत्म, समझ गए ना? तुम्हारे लिए सब खत्म हो गया। ले जाओ इस कातिल को। सुल्तान अलाउद्दीन, मेरे सुल्तान, मेरे सर के ताज, मेरा सब कुछ थे आप। सिपाहियों, वालिदा, हमें इस मुश्किल घड़ी में पुरज़्म रहना है वालिदा। कैसे इस दुख को झेलकर पुरअज़्म रहे सुल्तान? रियासत के फखर सुल्तान अलाउद्दीन मिट्टी तले दफन हो चुके हैं। अपने इन हाथों से किस दिल से मैंने उनकी कब्र पे मिट्टी डाली है, ये मैं ही जानती हूं। उनकी कब्र की मिट्टी की खुशबू मेरे हाथों में रहेगी सुल्तान। मैंने खुद अपने सुल्तान को अपनी आंखों से कफन में लिपटे हुए देखा है। मुझसे पुरअज़्म रहने की तवक्को कैसे रख सकते हैं? बाबा को कत्ल करने वाले अपने अंजाम को जरूर पहुंचेंगे। सुल्तान मुअज़्ज़म, आखिर कब पहुंचेंगे? मेरी हर सांस घुट, जब तक उनके कातिल की सांस बहाल है मेरा दम घुटता रहेगा। अर्तुरुल जब तक जिंदा रहेगा वो एक बार नहीं बार बार रियासत को नुकसान पहुंचाता रहेगा। आप क्यों नहीं समझते सुल्तान? मौत अर्तुरुल के लिए निजात होगी वालिदा। मैं उसे उसके गुनाहों की कड़ी सजा दूंगा। अर्तुरुल के जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने में आप हिचकिचा क्यों रहे हैं सुल्तान? आखिर क्यों उसकी लाश को अब तक कोनिया वालों के लिए निशाने इबरत नहीं बनाया आपने?
आपने उस कातिल की सांस अब तक क्यों बहाल रखी हुई है? आखिर क्यों सुल्तान, क्यों? बस करें। सुल्तान मुअज्जम, महल में, हमारे लश्कर में ऐसे उमरा मौजूद हैं जो जंगों से फतहयाब होकर लौटे हैं। वो उमरा भी सुल्तान के कातिल का अंजाम देखना चाहते हैं। किस चीज का इंतजार है आपको? अरे आपके बाबा की रूह भी इंतजार कर रही है, मगर आप अपनी वालिदा को तकलीफ दे रहे हैं। किस बात का इंतजार है आखिर आपको सुल्तान? किस बात का? वालिदा, अर्तुरुल बाबा के कत्ल में अकेला शामिल नहीं था। क्या आपको लगता है कि मैं दुखी नहीं? समंदर भी मेरे दुख की आग को नहीं बुझा सकता। क्या आपको लगता है कि मैं कातिलों से हिसाब नहीं लूंगा? उन गद्दारों और जालिमों को मौत की नींद सुलाकर ही सुकून का सांस लूंगा। अरे में आ जाएंगे। सुल्तान की जान के लिए जरसलान को सुल्तान बनाने की वजह से ले ली गई और शक हम पर आएगा। इस रुसवाई का सामना करने से बचा लीजिए हमें, बचा लीजिए, बचा लीजिए हमें। इस कत्ल का असल हुक्म देने वाले मलिका आदिल और किले जरसलान है। वालिदा, जानती भी है आप क्या कह रही हैं? किले जरसलान बाबा का जानशीन है। सुल्तान उससे बनना था, लेकिन मैं सुल्तान बन गया। ये फैसला रियासत के अराकीन और उमरा का था। अब आप मुझे बताएं, उनके ऐसा करने की क्या वजह होगी? जल्द ही अर्तुरुल के पीछे छुपे लोगों को बेनकाब कर दूंगा मैं, मगर मेरा भाई और उसकी वालिदा ने, आप भी जान लें ये बात, मेरी तरफ से सजा का खौफ गद्दारों और जालिमों को होना चाहिए, मेरे भाई को नहीं। और आप भी संभालिए खुद को। वक्त आने पर अर्तुरुल का फैसला हो जाएगा और फैसला मैं करूंगा। चलो सही है। सिपाहियों, ये भी हेल्प कर सकता है आपको। ये तो जान लगा देगा क्या? अब्दुर्रहमान, बेहतर हूं अब मैं। जख्म भी भर गए हैं, खड़ा हो सकता हूं अब। कपड़े पहनने में मदद करो भाई। बिस्मिल्लाह। शुक्रिया। मुझे देखना है कैसे दिखता है। शुक्रिया। क्या खबर लेकर आए हो? खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है भाई। सुल्तान को किसी ने जहर दे दिया है। क्या वो ठीक तो है? जाबर ना हो सके। बहुत बुरा हुआ। उस कातिल जहर ने जान ले ली सुल्तान की। और अर्तुरुल भाई कहाँ है? अर्तुरुल भाई को सुल्तान के कत्ल के इल्जाम में जिंदान में डाल दिया है। अमीर सादतीन सुल्तान गयासुद्दीन कल अर्तुरुल भाई की सजा का फैसला सुनाएंगे। उन्होंने इस पर झूठा इल्जाम है। उन्हें फंसाया गया है। सिपाहियों को जमा करो, हमें फौरन अर्तुरुल भाई को बचाना है। चलो भाइयों। अब्दुर्रहमान रुको। गुनगुत, सुल्तान गयासुद्दीन की तरफ से कोई भी फैसला आने से पहले हमारा हमला करना मामले को और बिगाड़ देगा। तो फिर हम क्या करें? इस तरह हाथ पे हाथ रखकर हम नहीं बैठ सकते। अगर हमने कुछ ना किया तो वो अर्तुरुल भाई को सजा सुना देंगे। ऐसे हालात में महल पे हमला करना नामन से मारने का फैसला किया गया, तो सजा देने वाली जगह पर हमला करना आसान होगा। उस वक्त अर्तुरुल भाई को बचाने के लिए हम खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे।
उनका बेटा बहुत बोल रही थी। महपरी खातून, अर्तुरुल ने यकीनन अपनी बातों से सुल्तान के जहन में जहर भर दिया है। उसके शुबहात उसकी आंखों और बातों से आया है। उसके अल्फाज मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं, लेकिन मां का प्यार सामने आ जाता है। आज नहीं तो कल वो मुझसे भी पूछगछ जरूर करेगा। आर्जी तौर पर तो अपने गुस्से को पी जाएगा, मगर मुस्तकबिल में अपने अगर वो जान गए कि सुल्तान की मौत की वजह हम थे तो क्या होगा? उसे सच कभी पता नहीं चलेगा, और अगर पता चल भी गया तो रियासत की बका और वसीतर मफाद के लिए वो अपने दिल पर पत्थर रख लेगा। अमीर सादुद्दीन को यहां बुलवाओ। इस मामले से उसे आगाह करके एक नई हिकमत अमली तरतीब देनी होगी। बेटा, अल्लाह की अमान में रहो। दुआओं में याद रखिएगा वालिदा। हाँ, ये जल्दी चला जाए वरना ये लोग आ अंदर आ सकता हूँ हाइमा खानम? आ जाओ। खैरियत तो है बेटा? अर्तुरुल भाई को सुल्तान के कत्ल के इल्जाम में महल के जिंदान में कैद कर दिया गया। कैद कर दिया है? क्या कह रहे हो तुम ये? तुम्हें मालूम भी है तुम क्या कह रहे हो? सुल्तान अलाउद्दीन के बेटे गयासुद्दीन नए सुल्तान बन गए। उन्हीं के हुक्म पे हुआ ये। भाई, परेशानी की एक बात और है। नए सुल्तान की तरफ से भेजे गए किलेदार गुनाल्प ने आर्तुक भाई, तुर्गत भाई और बमसी भाई को अर्तुरुल भाई का साथ देने पर जिंदान में डाल दिया है। उन्हें सजाए मौत दी जाएगी। या अल्लाह, या रब, ये सब कैसे हो गया? कैसे हो गया? बमसी, बमसी, हफ्सा, ये सब क्या हो गया? मैं महल पर सिपाहियों के साथ हमला करके अर्तुरुल को बचा लूंगा वालिदा। हम किले जाकर जो जरूरी हुआ वो करेंगे वालिदा। इजाजत दीजिए हमें। रुक जाओ, ये इतना आसान नहीं है। ना ही वो किले में दाखिल होने देंगे और ना ही वो महल पे हमला करके अर्तुरुल को हमें वहां से निकालने देंगे, क्योंकि अमीर सादुद्दीन ने चार एक गलत कदम हमारी मुश्किल बढ़ा देगा। हम कोन्या रवाना होंगे। हलीमा महल को जानती है, वहां पहुंचकर जो हमसे हो सका हम करेंगे। किले के कैदियों का क्या होगा वालिदा? सुंगुर उसके लिए कोई तदबीर निकालेगा। हमारे मर्दों की जान बचाना अब सुंगुर्तकिन के सुपुर्द है। चलो बेटी, हम तैयारी करके रवाना होते हैं। बदबख्त, नामुराद, उस शख्स को आपके सामने ये बातें करते हुए जरा बराबर भी शर्म ना आई। इस सूरत हाल में क्या करेंगे? क्या इसी तरह हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे? अल्लाह के यहां देर है अंधेर नहीं अजीज। इन हालात में बस एक ही उम्मीद रह जाती है, वो है सुल्तान गयासुद्दीन। अपने बाबा का कातिल समझता है वो हमें भाई। नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता। झूठ कह रहे हो तुम। एक एक लफ्ज झूठ है तुम्हारा। आपका दुख आपके गुस्से से ज्यादा ताकतवर है शहजादे। रियासत की बका की फिक्र थी और डर था कि कहीं आप भी गद्दारों के आलायकार बन चुके हैं। मगर शुक्र है कि मैंने आपकी नीयत को बहते पानी जैसा शफाफ पाया है। तुम मुझसे अपनी हकीकत छुपा रहे हो। अपने फितने और खामोश रहना
खामोश। आपको हकीकत बता दी है शहजादे। आप जानते हैं कोई भी चीज सच्चाई से ज्यादा तकलीफ दे नहीं होती। अपने वालिद की तरह आसाब को मजबूत करना होगा। हिम्मत करें ताकि रियासत को गद्दारों से और उनकी खूनी चालों से आजाद करवा सके। जिन्हें तुम गद्दार कह रहे हो वो मेरी वालिदा और उस्ताद है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अर्तुरुल, अंजाम करीब है तुम्हारा। तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा मैं। मेरा बहता हुआ खून सच्चाई को छुपाने के लिए काफी नहीं होगा। कहना क्या चाहते हो तुम? आपको सच जानना था। मैंने आप यही असल हकायक है। अब चाहें तो जान से मार दे मुझे या फिर इस हकीकत को तस्लीम कर ले। फैसला आपका है। लेकिन अगर आप भी सुल्तान मुअज्जम की तरह गफलत में पड़े रहेंगे तो इसकी कीमत रियासत गंवा कर अदा करेंगे। हकीकत छुपाकर रियासत को जाहिरी तौर पर असल में अमीर सादतीन के रहमो करम पर छोड़ देंगे। जाहिरी तौर पर हुक्मरान होंगे लेकिन असल हैसियत कुछ भी नहीं होगी। अपने वालिद के कातिलों के हाथ में खिलौना बन जाने वाले बेदर्द सुल्तान होंगे। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी खत्म कर सकता हूं अर्तुरुल। ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारा साथ देने वालों को भी। जान लो ये बात। क्या सुल्तान गयासुद्दीन इस सच्चाई का बोझ उठाने की हिम्मत कर पाएंगे? करना ही पड़ेगा। एक तरफ उनकी वालिदा है और दूसरी तरफ उनके उस्ताद जो सादतीन से मिले हुए हैं। सुल्तान गयासुद्दीन की नीयत साफ है। ये बोझ उठा सकेंगे या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंसाफ की अमलदारी के लिए हर वो काम करेंगे जो उनके बस में होगा। मेरे भाई ने यह पैगाम भिजवाया है अर्तुरुल साहब। इसमें वो मालूमात हैं आपको जिनकी तलाश है। इसे पढ़ो अजीज, क्या लिखा है? शाही बावर्ची नसीरुद्दीन का गुलाम था। सादुद्दीन ने उसे तोहफतन सुल्तान को पेश किया था। आहिस्ता आहिस्ता सादुद्दीन की नजर करम से वो महल में तरक्की करता गया और शाही बावर्ची बन गया। कबाइल की तरतीब ठीक नहीं है। तमाम तुर्क कबाइल अर्तुरुल के बजाय मेरी मर्जी के मुताबिक तरतीब दिए जाएंगे। बाजार और किले में उसका कोई जंगजू नहीं होगा। सबको हटा दिया है, हर जगह हमारी अमलदारी है। बहुत खूब। फांसी से खुद को बचाने के लिए वो कल कुछ भी कर सकते हैं। सिपाहियों को आम लिबास में सजा की जगह पर तैनात कर दो। जो आपका हुक्म जनाब।
कल जब तमाम सरदारान किले आएंगे तो अर्तुरुल का साथ देने वाले गद्दारों का अंजाम खुद देख लेंगे। यह सिर्फ उसके 3 आदमियों का इख्तिताम नहीं होगा, उसकी इज्जत भी खत्म हो जाएगी। वहां सुल्तान उसकी जान लेंगे और यहां उसकी इज्जत खाक में मिलेगी। अगर हमने ऐसा ना किया तो कबाइल की बगावत का सामना करना पड़ेगा हमें। आज से इस सरजमीन का वाहिद हुक्मरान रियासत के हुक्म से मैं हूं, उन सबको बताना होगा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? जाकर गुनाल साहब को कह दो कि आया है उनसे बात करने। तो तुम सुलेमान शाह के बेटे हो। गुनाल सरदार मसरूफ हैं, वापस जाओ। बाहर निकालो इसे, कोई अंदर ना आए। रुको रुको। गुनाल से कह दो सुलेमान शाह का बेटा सुंगुर तो किनाया है। शराफत से वो बाहर आ जाए, वरना मेजी ने भी मेरा रास्ता रोका तो वो जान से जाएगा। जल्दी जाओ। अरे बाबा, अरे बाबा भाई ये तो बहुत फटाफट कर दिया लोग ने सब एकदम से। बहुत एक्चुअली क्योंकि वो सब घाई में क्या ना उन्होंने, क्योंकि उनको पता है अर्तुरुल पाजी पलट सकता है, फटाफट सुल्तान बना दिया फरमान। लेकिन अर्तुरुल ने अपनी बात दिमाग में डाल दी थी उसके, तो वो अभी है। वो एक्चुअली अच्छी बात। मुझे लगा अभी तक अर्तुरुल मिला नहीं होगा, बट वो हमने जब देखा ना तो पता चल गया कि भाई, क्योंकि वो बोली भी ना कि जहर को बोल दिया है एंड ऑल। बढ़िया, बहुत ऊपर नीचे हो गया, मतलब हर जगह से ना, मतलब बोलते ना, एक तो कबीला, उधर तुर्गुत इन लोग, इधर अर्तुरुल, सब फंसे ऊपर से साल कोपेक। भाई बहुत गंदी चाल चली उसने इस बार। ये टाइम तो पूरा बोलते ना पास अपने साइड कर लिया उसने। अभी वही देखना है कैसे निकालेंगे। अभी सुंगुर यहाँ क्या करेगा, फिर औरतें महल में जाके क्या करेगी, तो कैसे निकालेंगे, वो बहुत बहुत मुश्किल होने वाला है। वो मुझे लग रहा है कि उनका वो जो अभी बेटा जो सुल्तान बना है ना, वो भी एक अच्छा लगा जहाँ पे उसने वो बोला ना कि मेरे भाई और तो वो एटलीस्ट है एक सॉफ्ट कॉर्नर के। लेकिन अभी एक इन्फॉर्मेशन मिल गई अर्तुरुल को जो काम यूज करेगा, लेकिन अब छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा। अजीज राइट, अजीज हाँ, एक नंबर। चलो ठीक है, हम और एपिसोड्स देखेंगे गाइस। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।